हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो आज बात करेंगे हम जो आपकी आने वाली जेके एसएसबी की पोस्ट है, और उसमें से एक पोस्ट जो है वो है नायब तहसीलदार की। इसके बारे में बहुत सारे लड़के मुझे कह रहे थे कि एक वीडियो बनाएं और डिस्कशन कीजिए स्ट्रैटेजी की, किस तरह से हम इस पोस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये जेके एसएसबी की सबसे बड़ी पोस्ट है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहले तो आप एक काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नायब तहसीलदार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जेके एसएसबी के जो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम आपको जो है स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे नायब तहसीलदार के लिए। तो जो जो कैंडिडेट एस्पायरेंट्स हैं नायब तहसीलदार के, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पोस्ट को सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट क्यों कहा जाता है जेके एसएसबी की। सबसे पहले मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि जो भी कैंडिडेट एज ए नायब तहसीलदार पोस्टेड होगा, उसकी जो ग्रेड पे होगा वो 4200 होगा। और इसकी अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो लगभग 35,900 के करीब इसकी बेसिक सैलरी होती है, और लगभग टोटल इसकी सैलरी जो है 60,000 के अराउंड जो है वो देखने को मिलेगी। अब जी कुछ लोग बोलेंगे जी सब इंस्पेक्टर की भी इतनी ही सैलरी है, अब कुछ लोग बोलेंगे जी फाइनेंस इंस्पेक्टर की भी इतनी ही सैलरी है, तो ये पोस्ट सबसे बड़ी कैसे हुई, ये मैं आपको बताऊंगा गाइस कि ये कैसे इसको बड़ा क्यों बोला जाता है। क्योंकि नायब तहसीलदार जो है वो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, ये बात आप याद रखें। दूसरे नंबर पे नायब तहसीलदार की अगर बात करें तो इसको 7 से 8 साल में जो है तहसीलदार बना दिया जाता है, जो कि एक JKAS ऑफिसर जो है वो लगता है। तो लास्ट पे जो है आपका एक नायब तहसीलदार जो है एज ए SDM जो है वो रिटायर होता है। और SDM कितनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ये आपको पता है, और तहसीलदार भी कितनी बड़ी पोस्ट है ये भी आपको पता है। और नायब तहसीलदार भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो होता है। तो इसलिए जो है नायब तहसीलदार को सबसे बड़ी जो है वो पोस्ट जेके एसएसबी की जो है वो माना जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आप एज ए ऑफिसर जो है इसमें अपॉइंट होंगे, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आपको KS के रैंक में पहुंचने में इस पर 7 से 8 साल लगते हैं, और आप KS के रैंक पर मतलब तहसीलदार की पोस्ट पे जो है वो अपॉइंट हो जाओगे। 7 से 8 साल कैसे लगते हैं, बल्कि ये मैं आपको बताऊंगा कैसे लगते हैं। 7 से 8 साल की अगर बात की जाए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है जो पटवारीज जो हैं अपॉइंट होते हैं वो अपनी रिटायरमेंट पे जाके कहीं नायब तहसीलदार पहुँचते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली नायब तहसीलदार होते हैं वो जो है आगे एज ए तहसीलदार प्रमोट होते हैं। अब जो पटवारीज लगे हैं वो तो तहसीलदार जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो नायब तहसीलदार ही रिटायर हो जाएंगे। तो तहसीलदार बनने के लिए 50% जो है वो एज ए प्रमोशन जो है आगे जाते हैं, और जो 50% है वो जो है JKS डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं। तो 50% तो प्रमोट जो है आपके नायब तहसीलदार ही होंगे। इसलिए जो है आपको 7 से 8 साल में आपको जो है तहसीलदार की पोस्ट पे जो है वो बना दिया जाता है तहसीलदार, नायब तहसीलदार को। तो ये आप JKS के रैंक में 7 से 8 साल में आओगे। वहीं अगर सब इंस्पेक्टर्स की बात करें तो उनको 15 साल लगते हैं इंस्पेक्टर बनने में, जो कि एक KS के रैंक पे नहीं होता है। इंस्पेक्टर जो है वो नॉन गेजेटेड होता है। आपका DSP जो है वो जो है जिसको माना जाता है JKAS के रैंक पे। तो इसलिए जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट जो है वो सबसे जो है टॉप मोस्ट पोस्ट जो है वो कही जाती है JKSSB, क्योंकि ये आपको एक अच्छी लेवल की ग्रोथ भी देता है और डायरेक्टली आपको एक ऑफिसर लेवल पे अपॉइंट भी करता है। तो आई होप आपको समझ जो है वो आई होगी। इसलिए जो है नायब तहसीलदार वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपकी आने वाली अपकमिंग पोस्ट जो हैं वो लगभग 38 के अराउंड ही पोस्ट जो है वो कही गई हैं कि इतनी ही आएंगी। हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो, तो होपफुली आपकी पोस्टें जो है वो 100 के अराउंड जो है वो ज़रूर देखने को मिले, ताकि एक अच्छा कंपटीशन, एक अच्छा कुछ 100 के करीब पोस्टें होंगी या 200 के करीब पोस्टें होंगी तो काफ़ी अच्छा जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी देर से लास्ट अगर बात करें 2017 में इसका पेपर हुआ था, और 2017 के बाद इसका पेपर जो है वो नहीं हुआ है। तो 7-8 साल हो गए हैं, तो लगभग 200 के करीब पोस्टें आनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा जो है सोर्सेज से पता चला है कि सिर्फ 38 ही पोस्टें इसकी जो हैं वो रेफ़र हो रही हैं। लेकिन आपको इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि 38 हो चाहे पोस्टें 2 हो, हमें तो एक ही पोस्ट लेनी है। तो उस तरह से कंपटीशन को आपने बीट करते हुए चलना है, क्योंकि ये पोस्ट जो है ये टॉप मोस्ट पोस्ट है, ये बेस्ट पोस्ट है। अगर ये आपको मिल गई तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर जो है एक ऑफिसर ग्रेड पे आप जो है डायरेक्टली जो है यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो आई होप आपको जो है वो समझ
आ रही होगी। तो बाकी अगर स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे गाइस, तो ये मैं दो तरीके से इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जो अभी अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं वो किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो ऑलरेडी जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलराउंड अगर बात करें तो जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस था वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कम्युनिकेशन इंग्लिश यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिले, कम्युनिकेशन इंग्लिश जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। आपको वही पॉलिटी जो है वो देखने को मिलेगी, आपको वही ज्योग्राफी, वही हिस्ट्री, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जीके आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपकी मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन रहेगी। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो मेंसुरेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। दूसरा, आपको कंप्यूटर की सेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, कंप्यूटर भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके साथ साथ इंग्लिश तो हर पेपर में होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि नायब तहसीलदार के पेपर में अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो यही रहेगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, कंप्यूटर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, जीके यहाँ पे आपको होगी। और जीके में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपकी पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी और हिस्ट्री होगी, और साथ में करंट इवेंट्स होंगे। तो ये चार चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। उसके बाद जे का जीके जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, जे का जीके। उसके बाद मैथ की सेक्शन यहाँ पे रहेगी, और साथ में रीजनिंग, मैथ रीजनिंग आपके लिए यहाँ पे टू द पॉइंट रहेंगे। इनमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली जो है पूछे जाएंगे। तो यही सेक्शंस, यही चीज़ें आपको जो है पूछी जाएंगी। बाकी एक आध चीज़ जो है ऐड हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे जेके एसएसबी बोले कि हमें साइंस भी इसमें ऐड करनी है, तो साइंस भी आपको पूछी जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये जो मैंने सेक्शंस आपको बताई हैं, यही सेक्शंस आपकी जो है वो रहने वाली है। तो इनको किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप नए नए ग्रेजुएट हुए हैं गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि जे के जीके को आप कवर करें। जे के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आप जे की सबसे पहले हिस्ट्री करें, हिस्ट्री के बाद आप ज्योग्राफी पढ़ें, और उसके बाद जे की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में आप पढ़ें। और अगर आप नए नए ग्रेजुएट हुए हैं और ये अगर आपको जे के हर डिस्ट्रिक्ट की टूरिस्ट प्लेसेस और उसके साथ साथ उसकी हिस्ट्री चाहिए, तो उसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को और ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली जेके एसएसबी स्पेशल सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोगो उसके ऊपर बना होगा, तो वहाँ से आपको जे जीके का जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप उस पीडीएफ को पूरा रीड करते हैं 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को, तो आपका मैं गारंटी देता हूँ। और उसकी मैंने 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर वीडियोस प्लस एमसीक्यू भी आपके जो है वो अपलोड किए हैं इसी चैनल के ऊपर। आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस, वहाँ पर आपको उस पीडीएफ की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। आप पहले वीडियो देखें और फिर उस पीडीएफ को लेकर वहाँ से उस चीज़ को रीड करें जो आपने देखा है। आप मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है उस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप उसको अच्छे से रीड आउट करें, तो पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसके बाद अर्थमेटिक को आपने डेली के 20 क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये अर्थमेटिक और साथ साथ में रीजनिंग, इन दो सेक्शंस के लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आप अपनी आदत बना लीजिए कि शाम को मुझे 1 से 1.5 घंटा मैथ और रीजनिंग करना है, जिसमें 20 क्वेश्चन मैं मैथ के करूँगा और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करूँगा। 2 घंटे आप मैथ और रीजनिंग के लिए डेली रखें। आगे मुझे लगता है कि 3 महीने, अभी नायब तहसीलदार की अगर पोस्टें निकलती है तो 3 महीने के बाद पेपर होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो नए ग्रेजुएट्स हो रहे हैं वो भी इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं 100%। तो इसलिए आप जो है अभी 3 से 4 महीने का टाइम है, इसको बेस्ट यूटिलाइज़ करें। अगर आप इस टॉप मोस्ट पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, अगर ये पोस्ट मिल गई तो मैं कहूँगा कि आपको जेकेएस की तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ज़बरदस्त पोस्ट है। आप यहाँ पे पहुँच गए तो 7-8 साल में आप जेकेएस के रैंक पे पहुँच जाओगे, फिर आप एसडीएम रिटायर। तो मैं कहता हूँ कि झंझट ही ख़त्म हो जाएगा आगे आपको जेकेएस वगैरह तैयारी करने की, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट। यहाँ पर अगर आप पहुँच गए तो आपकी एक लाइन बन जाएगी कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहना है। नायब तहसीलदार बनोगे, फिर तहसीलदार बनोगे, फिर एसडीएम बनोगे, तो आपकी एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल एक है कि मुझे यहाँ पे ही इसी लाइन में रहना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ही रहना है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो इस टॉप मोस्ट पोस्ट को लेने के लिए मैं कहता हूँ कि आपको पूरा जोर जो है यहाँ पर लगाना चाहिए। तो उसके साथ जे जीके के बाद मैंने रीजनिंग और अर्थमेटिक आपको बता दिया कि 20 क्वेश्चन आप डेली के लगाएं। अगले 3 महीने में आपकी अच्छी खासी हर टॉपिक के ऊपर 100 के अराउंड क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें अगर बात करूं परसेंटेज, सबसे पहले पढ़े परसेंटेज। अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप सारा मैथ करके ले जाएंगे। परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, डिस्काउंट आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। एवरेज के साथ साथ आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जेके